अगर एक बार किसी भी तरीके से आपके सातों चक्र जो है वो सक्रिय हो गए तो आपको अपनी जिंदगी में सफल होने और अलौकिक शक्तियों को पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपके शरीर में एक ऐसी गजब की ऊर्जा भर जाएगी जिसकी वजह से आप जिन भी चीज हो या फिर इंसान को अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो वो खुद ब खुद ही आपकी ओर खींचे चले आएंगे। जब हम चक्रों को एक्टिवेट करने यानी कि सक्रिय या फिर खोलने की बात करते हैं तब इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका कोई चक्र जो है वो बंद हो और अचानक से एक्टिवेट हो गया हो या फिर खुल गया हो, बल्कि आपका हर एक चक्र जो है वो हर समय खुला हुआ ही होता है। बस ये बैलेंस यानी कि संतुलित नहीं होता है और आपको इन्हें बैलेंस ही करना होता है, क्योंकि अगर आपका एक भी चक्र जो है वो घूमना बंद कर देगा या फिर बंद हो जाएगा तो उसी वक्त आपकी मौत हो जाएगी, क्योंकि ची एनर्जी यानी कि प्राण ऊर्जा जो है वो इन्हीं सातों चक्रों से होते हुए बहती है यानी कि फ्लो करती है। किसी इंसान का कोई चक्र जो है वो 10% सक्रिय होता है और किसी दूसरे इंसान का वही चक्र जो है वो 40% सक्रिय होता है। ये सारी की सारी चीजें आपके रहन सहन और खान पान पर डिपेंड करती है। तो अगर आपको भी इस चीज के बारे में पता लगाना है कि आपका कौन सा चक्र जो है वो कितना ज्यादा बैलेंस है और कौन सा चक्र कितना ज्यादा इम्बैलेंस है, तो इसके लिए आपको एक टेस्ट करवाना होगा। एक बहुत ही गजब की नई मशीन आई है जिसे हम बोलते हैं बायोवेल, और बायोवेल मशीन की मदद से आप सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की उंगलियों को स्कैन कर कर इस चीज के बारे में पता लगा सकते हो कि एक इंसान का कौन सा चक्र जो है वो बैलेंस है और कौन सा चक्र जो है वो इम्बैलेंस है। लेकिन अगर आप इस टेस्ट को नहीं करवा सकते हो तो इसके अलावा भी ऐसी कई सारी निशानियां और तरीके हैं जिनकी मदद से आप इस चीज के बारे में पता लगा सकते हो कि आपका कौन सा चक्र जो है वो बिगड़ा हुआ है और कौन सा संतुलित है। जैसे कि अगर आपको हर समय गुस्सा आता है और रात को ठीक तरीके से नींद भी नहीं आती है और हर समय थका थका सा महसूस होता है, तो ये चक्रों के असंतुलित होने यानी कि बिगड़े हुए होने की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है। तो अगर आपको भी ची एनर्जी का इस्तेमाल पूरे तरीके से करना सीखना है और ची बॉल को अच्छी तरह से बनाना सीखना है तो इसके लिए आपके सातों चक्रों का बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ची एनर्जी जो है वो इन्हीं सातों चक्रों से होते हुए बहती है यानी कि फ्लो करती है। तो अभी आगे इस वीडियो में मैं आपको आपके सातों चक्रों को बैलेंस करने के जिस तरीके के बारे में बताने वाला हूँ उसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अपने सातों चक्रों को एक एक कर बैलेंस यानी कि संतुलित कर पाओगे। बस शर्त यह है कि आपको बिना इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप किए हुए इस टेक्निक को मेरे साथ साथ फॉलो करना है। और अगर आपने गलती से भी एक भी चक्र को स्किप कर दिया यानी कि मिस कर दिया तो ये तरीका जो है वो काम नहीं करेगा। चक्र या फिर चक्रा जो ये शब्द है ये एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है व्हील यानी कि पहिया। चक्र जो है वो हमारे शरीर में मौजूद ऐसे एनर्जी पॉइंट्स यानी कि सेंटर्स होते हैं जिनमें ची एनर्जी जो है वो भरी हुई होती है और ये चक्र ही हमारे शरीर को हमारी आत्मा के साथ जोड़ते हैं। चक्रों को हम किसी एक्सरे की मदद से तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक इनके घूमने को रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मदद से देख सकते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से से होते हुए आपके सर के ऊपर तक सभी चक्र जो है वो बिल्कुल लाइन से होते हैं और हर एक चक्र जो है वो खुद में ही बहुत ज्यादा खास है और एक खास प्रकार की शक्ति हर एक चक्र के अंदर छुपी हुई है और हर एक चक्र जो है वो आपके शरीर के अलग अलग फंक्शंस को काबू में करते हैं। एक बात का आप ध्यान रखें कि अभी आगे इस वीडियो में मैं आपको आपके सातों चक्रों को बैलेंस करने और सक्रिय करने के जिस तरीके के बारे में बताने वाला हूँ उसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अपने सातों चक्रों को बैलेंस तो जरूर कर पाओगे और हर एक चक्र की शक्ति का भी इस्तेमाल कर पाओगे, सिवाय एक के, जो कि है क्राउन चक्रा। क्राउन चक्र को सक्रिय कर इसमें छुपी हुई शक्तियों का इस्तेमाल करना इतना ज्यादा मुश्किल है कि कई लोग ऐसा करते हुए पागल हो गए हैं और कई लोग कभी इस तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्राउन चक्र जो है वो इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि इसे संभाल पाने की ताकत हमारे इस इंसानी शरीर के पास है ही नहीं। क्राउन चक्र को सक्रिय करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की आत्मा बचती है और उसका शरीर जो है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाता है और वो इस ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा बन जाता है। लेकिन इसमें निराशा की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके पास एक ऐसा जादुई चक्र है जिसे सक्रिय कर आप कई सारे अलौकिक शक्तियों के मालिक बन सकते हो और वो चक्र है आपका थर्ड आई चक्र, जिसे हम अजना चक्र के नाम से भी जानते हैं। आने वाला भविष्य देख पाना, किसी दूसरे इंसान के मन की बात बिना उनके कहे जान लेना, या फिर किसी एक खास ही जगह पर बैठकर ये बता देना कि कहीं अभी दूर क्या हो रहा है, या फिर कोई एक खास इंसान जो है वो अभी क्या कर रहा है, या फिर भूतों और आत्माओं से बातें करना। ये सारी की सारी शक्तियाँ जो है वो आपको थर्ड आई चक्र को सक्रिय करने से मिल सकती है। तो आइए अब हम साथ मिलकर आपके सभी चक्रों को एक एक कर सक्रिय करते हैं। सबसे पहले हम सक्रिय करेंगे रूट चक्र को, जिसे हम मूलाधार चक्र के नाम से भी जानते हैं। जिस भी तरीके से आपको आराम मिले आप उस तरीके से बैठ जाएं, बस अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें और फिर अपनी आंखों को बंद कर ऐसा विजुलाइज करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर एक लाल रंग की चमकीली सी गेंद जो है वो गोल गोल घूम रही है
और आपको इस धरती यानी कि जमीन के साथ जोड़ रही है। इस गेंद को अच्छी तरीके से विजुअलाइज करते हुए खुद से ये अफर्मेशंस बोले, आई एम सेफ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। दूसरे नंबर पर आता है सैक्रल चक्र, जिसे हम स्वादिष्ठाना चक्र के नाम से भी जानते हैं। रूट चक्र को पूरे अच्छी तरीके से महसूस करने और विजुअलाइज करने के बाद अपने ध्यान को अपने पेट यानी कि नाभि से हल्का नीचे वाली जगह पर ले जाए और सैक्रल चक्र को एक ऑरेंज कलर की चमकीली सी गेंद के रूप में घूमता हुआ विजुअलाइज करें और इसे विजुअलाइज करते हुए खुद से ये अफर्मेशंस बोले, आई एम क्रिएटिव, मेरी रचनात्मक शक्ति बढ़ रही है और मैं खुशियों को गले लगाता हूँ। तीसरे नंबर पर आता है सोलर प्लेक्सिस चक्र, जिसे हम मणिपुरा चक्र के नाम से भी जानते हैं। सैक्रल चक्र को अच्छी तरह से विजुअलाइज करने के बाद आप अपने ध्यान को अपनी पेट वाली जगह पर ले जाएं और एक पीले रंग की चमकीली सी गेंद को गोल गोल घूमता हुआ विजुअलाइज करें और खुद से ये अफर्मेशंस बोले कि मैं ताकतवर हूँ, मैं पूरे तरीके से खुद के काबू में हूँ। चौथे नंबर पर आता है हर्ट चक्र, जिसे हम अनाहटा चक्र के नाम से भी जानते हैं। सोलर प्लेक्सिस चक्र को पूरे अच्छे तरीके से घूमता हुआ विजुअलाइज करने के बाद अपने ध्यान को अपने दोनों छाती के बीच में अपने हर्ट चक्र की ओर ले जाएं और इसे एक हरे रंग के गेंद के रूप में गोल गोल घूमता हुआ विजुअलाइज करें और फिर खुद से ये अफर्मेशंस बोलें, आई एम लव, मैं प्यार हूँ, आई एम ओपन, मैं खुला हुआ हूँ। पांचवें नंबर पर आता है थ्रोट चक्र, जिसे हम विशुद्धा चक्र के नाम से भी जानते हैं। हर्ट चक्र को अच्छी तरह से विजुअलाइज करने के बाद अपने ध्यान को अपने गले वाली जगह पर ले जाएं और एक नीले रंग की चमकीली सी गेंद यानी कि थ्रोट चक्र को गोल गोल घूमता हुआ विजुअलाइज करें और फिर खुद से ये अफर्मेशंस बोले कि मैं साफ साफ सुन सकता हूँ, मेरी बात हर कोई सुनना चाहता है। छठे नंबर पर आता है थर्ड आई चक्र, जिसे हम अजना चक्र के नाम से भी जानते हैं। थ्रोट चक्र को विजुअलाइज करने के बाद अपने फोकस को अपने दोनों आईब्रोज के बीच में ले जाएं और एक इंडिगो कलर की गेंद को गोल गोल घूमता हुआ विजुअलाइज करें और फिर खुद से बार बार ये अफर्मेशंस बोलें कि मैं हर एक चीज को साफ साफ देख और उन्हें महसूस कर सकता हूँ और मैं अपने अंदर के मन की आई हुई आवाजों को भी सुन सकता हूँ। सातवें और सबसे आखिरी नंबर पर आता है क्राउन चक्र, जिसे हम सहस्रारा चक्र के नाम से भी जानते हैं। अपने ध्यान और अपनी एकाग्रता को अपने सर के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर ले जाएं और ऐसा विजुअलाइज करें कि एक वॉयलेट कलर की चमकीली सी गेंद जो है वो गोल गोल घूम रही है और आपको इस ब्रह्मांड के साथ जोड़ रही है और फिर खुद से ये अफर्मेशंस बोलें कि मैं इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ चुका हूँ, मेरे अंदर छुपी हुई दिव्य शक्तियाँ जो है वो बाहर आ रही हैं और मैं असीमित शक्तियों का मालिक हूँ। इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपके सभी के सभी चक्र जो है वो कुछ हद तक सक्रिय तो जरूर हो गए होंगे, लेकिन अगर आपको इनमें छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालना है तो आपको इस एक्सरसाइज को बार बार और डेली करना होगा। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को फिर से रिप्ले कर इस एक्सरसाइज को दोबारा से दोहरा सकते हो। अगर आप इस एक्सरसाइज को रोजाना करते हो तो आप इस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि आप खुद में किस तरह की ऊर्जा को बहता हुआ महसूस कर पाओगे। इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट करें और बताएं कि अपने सातों चक्र को सक्रिय करने का ये जो तरीका था ये आपको कैसा लगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करें और सब्सक्राइब कर नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।